आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ताश के खेल में तुरुप के इक्के की बड़ी अहमियत होती है। अगर सही समय पर खेला जाए तो हारी हुई बाजी पलट जाती है। कांग्रेस पार्टी के पास भी एक तुरुप का इक्का होता था, जिसका इस्तेमाल पार्टी ने सही समय पर नहीं किया। ये तुरुप का इक्का और कोई नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा है। लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजर प्रियंका पर टिकी थी। सभी का मानना था कि प्रियंका का व्यक्तित्व उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि जिस दिन प्रियंका सक्रिय राजनीति में आ गई, उस दिन से विरोधी दलों का भारी नुकसान होगा। विपक्षी दल खासकर भारतीय जनता पार्टी भी प्रियंका फैक्टर से सहमत दिखती थी, पर कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े अस्त्र का गलत समय पर प्रयोग किया, जिसके कारण प्रियंका गांधी का जादू फिलहाल चलता नहीं दिख रहा है। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आए 2 साल पूरे हो गए हैं। जनवरी 2019 में जब उनके बड़े भाई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रियंका गांधी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी। उम्मीद यही की जा रही थी कि प्रियंका के जादू से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कायाकल्प होगी, पर हुआ ठीक इसका उलट। 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार की अमेठी में हार हुई। इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव हुआ था और संजय गांधी अमेठी से और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को अमेठी में पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार हारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी थे। स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के कारण राहुल गांधी का अमेठी में सारा काम प्रियंका ही संभाल रही थी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से एकमात्र सीट रायबरेली से ही जीत पाई, जहां सोनिया गांधी की विजय हुई। रायबरेली में भी चुनाव प्रचार प्रियंका के ही जिम्मे था। अमेठी की हार रायबरेली में जीत पर भारी रही और कांग्रेस का तुरुप का इक्का विफल हो गया। अमेठी और रायबरेली के सिवा प्रियंका पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आई। हरियाणा में भी प्रचार किया, पर मायूसी ही उनके हाथ आई। यह निष्कर्ष निकालना कि प्रियंका राजनीति में फ्लॉप हो गई है, जल्दबाजी होगी। इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजनीति में उनकी एंट्री की टाइमिंग गलत थी। कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी कि मोदी का जादू समाप्ति पर है, पर बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आई राष्ट्रवाद की लहर में कांग्रेस पार्टी डूब गई। ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका 2019 के पहले राजनीति में आना नहीं चाहती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के समय से ही वो अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्रों में सक्रिय थी। चुनाव के बाद भी अमेठी और रायबरेली की जनता की फरियाद वही सुनती थी। इतना तो तय था कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आएंगी। सवाल सिर्फ यही था कि कब ऐसा होगा। माना जाता है कि प्रियंका की राजनीति में देर से एंट्री का फैसला गांधी परिवार ने लिया था। पहले 2004 में राहुल गांधी को राजनीति में लाया गया और 15 साल के बाद प्रियंका की बारी आई। योजना थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देश संभालेंगे और प्रियंका पार्टी चलाएंगी, पर ऐसा हो न सका। 2004 से जब भी सोनिया गांधी से प्रियंका के बारे में पूछा जाता था, उनका जवाब यही होता था कि ये फैसला प्रियंका को लेना है और उनके बच्चे अभी छोटे हैं। पर असली कारण था कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि भाई बहन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या पर्यायवाची के रूप में देखे जाएं। उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी के पास है, पर उनका उत्तर प्रदेश जाना बहुत ही कम होता है। जब दिल्ली में सरकारी बंगला प्रियंका से सरकार ने वापस ले लिया तो कयास था कि वो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक लखनऊ में ही रहेंगी। एक बंगला भी ढूंढ लिया गया था, पर उन्होंने गुरुग्राम के अपने घर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभालने के बारे में सोचा। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे, जिसके कारण प्रियंका की छवि प्रभावित हुई। राहुल गांधी की तरह उनका भी यही सोचना है कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आलोचना करना ही कांग्रेस पार्टी के लिए पर्याप्त है। प्रियंका गांधी वाड्रा का असली इम्तिहान अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा। अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं आई तो प्रियंका राजनीति में कद और छोटा हो जाएगा। काम कठिन है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अगला चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ने और जीतने में फिलहाल अक्षम दिख रही है। इसी कड़ी में आज प्रियंका अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने वाराणसी पहुंची थी, जहां उन्होंने सत्ता का रास्ता तक पहुंचना आसान लग रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संत रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी सुबह वाराणसी हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से प्रियंका गांधी सीधे सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मंदिर के महंत संत निरंजन दास से आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यहां आकर धन्य हो गई हैं। वहीं प्रियंका गांधी से पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रविदास मंदिर गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पिछले साल भी प्रियंका गांधी संत रविदास जयंती के मौके पर रविदास मंदिर आई थी और दर्शन पूजा कर आशीर्वाद लिया था। किसान वोट के बाद अब दलित वोट पर नजरें गड़ाए बैठी प्रियंका गांधी ने संत रविदास की जयंती के मौके पर मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने दलित समुदाय को लुभाने की भी पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी में रविदास मंदिर में माथा टेकने गए और उन्होंने दलितों को लुभाने की कोशिश की। दलित राजनीति के लिए जाने जाने वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। वो भी वाराणसी पहुंचकर रविदास मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।